अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी के सबक नंबर 7 तगय्युर से मशकी सेट 7.1 यानी प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चंस जो कि आपको किताब पर पेज नंबर 36 पर दिए गए हैं। ये इस सबक का दूसरा वीडियो है। इससे पहले पहला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक कर लीजिए, और साथ ही साथ में अगर इस सबक के आप पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाला जो आई बटन आ रहा है, तो इस प्लेलिस्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सातों सबक के आपको वीडियोस, सातवें सबक के पूरे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मशकी सेट 7.1 का जो पहला सवाल हमको यहाँ पर दिया गया है कि तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। बड़ा ही आसान सवाल है। पहला सवाल है उसमें कि दायरे का मुहित सी है और उसका निफ्स कुतुर जो है वो आर है के साथ मुस्तकीम तनासुब में है। अब इसको हम लिखेंगे कैसा? तो बड़ा ही आसान है। उसके लिए हम क्या करेंगे, लिख लेंगे सी मुस्तकीम तगय्युर आर, बस हो गया। बहुत आसान है। दूसरा सवाल, मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल यानी कि एल और उसके जरिए तय करदा फासला यानी डी तगय्युर में अगर होते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसी की जगह पे, इसकी जगह पे एल और इसकी जगह पे डी लिख देंगे, एल मुस्तकीम तगय्युर डी। तो पहला सवाल तो बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। तो दूसरे सवाल में हमको दिया गया है कि सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इसकी मदद से दर्जा झैल जदूल मुकम्मल कीजिए। अब देख लीजिए, सबसे पहले जो हमको सवाल में दिया गया है यहाँ पर वो है कि भाई सेबों की जो कीमत है और उसकी जो तादाद है उसके दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, यानी कि सेब की अगर तादाद बढ़ती जाएंगी तो उसकी कीमत भी बढ़ती जाएंगी। अब हमको यहाँ पर दिया गया है कि एक सेब की कीमत 8 रुपये है, तो भाई 4 सेब की कीमत 32 रुपये है। तो कितने सेब की कीमत 56 रुपये है ये हमको मालूम करना है। साथ साथ में 12 सेब कितनी कीमत के आएंगे, साथ ही साथ 160 सेबों की जो कीमत है उसकी तादाद कितनी आएंगी। तो सबसे पहले सवाल में हमको दिया गया है कि भाई एक्स और वाई यानी ये दोनों भी एक्स और वाई मुस्तकीम तगय्युर में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर के वाई, यहाँ पर हम k मुस्तकिल अदद है, x बराबर के वाई लिख लेंगे। अब सवाल में जो जो कीमत हमको x और y की दी गई है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो x 1 है अगर, तो y 8 है। कीमत रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर 1 और y की जगह पे 8। अब ये जो 8 है इसको हम इधर में नसब नुमा में लेके चले जाएंगे, 1/8 यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो k की कीमत हमको यहाँ पर मिल जाएंगी 1/8। वो k की कीमत हम यहाँ पर रख देंगे तो हमको मिल जाएगा x बराबर 1/8y। तो तगय्युर की जो मसावात है वो हमको यहाँ पर मिल रही है 1/8 ज़रब y। ये तगय्युर की मसावात हमको मिल गई है। अब चलिए हम यहाँ पर जो k की कीमत, जो x की कीमत हमको मालूम करनी है कि 56 रुपयों में कितने सेब आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे जब y बराबर 56 है तो ये तगय्युर की जो मसावात है यहाँ पर हम कीमत लिख लेंगे और x की कीमत मालूम कर लेंगे। तो लिख लेंगे x बराबर 1/8 ज़रब 56, क्योंकि k की कीमत है 1/8 और y की कीमत है 56। 8 से 56 कटेंगे, लगेगा 7 का भाग, यानी x बराबर कितना है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 7। अब साथ ही साथ अब हमको यहाँ पर तादाद दी गई है और उसकी कीमत मालूम करनी है। दूसरे में लिख लेंगे जब x बराबर 12 हो तब y की कीमत अब हमको मालूम करनी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12, यानी जो x की कीमत है बराबर 1/8 ज़रब y। अब 12 की 8 की हम यहाँ पर ज़रब कर देंगे 12 ज़रब 8, लिख लेंगे y बराबर 12 ज़रब 8। अब जब 12 को 8 से ज़रब करेंगे तो 12 8 होते हैं 96, वही हम लिख लेंगे y की कीमत यहाँ पर आ गई हमको 96। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल के, और इसमें जो तीसरा है ये वाला, जब y की कीमत 160 है तो फॉर्मूला लिख लेंगे x बराबर 160 और इसको ज़रब कर देंगे 1/8 से। ठीक है, तो x बराबर 160
ज़रब 1/8। 8 से 160 को काटेंगे तो 20 का भाग लगेगा, x बराबर हमको मिल जाएगा यहाँ पर 20। तो अब जदुल जब हमारा मुकम्मल हो गया है तो नए से जदुल हम लिख लेंगे इस तरीके से, यानी हमारा आंसर यहाँ पर एक 7 मालूम हुआ है, इधर 96 और इधर में 20। तो यही इस पहले दूसरे सवाल का सॉल्यूशन था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 हमको दिया गया है कि अगर m मुस्तकीम तगय्युर में है n के साथ और जब m 154 है तब n 7 है, इसलिए अगर n 14 है तो m की कीमत हमको मालूम करना है। अब सबसे पहले हमको सवाल में दिया गया है कि भाई m मुस्तकीम तगय्युर में है n के साथ, लिख लेंगे हल के अंदर m मुस्तकीम तगय्युर है n के साथ, यानी m बराबर आ जाएगा kn, m बराबर kn। ठीक है, ये k मुस्तकिल अदद आ गया है। अब जब m 154 है तो n 7 है, लिख लेंगे जब m 154 है तब n 7 है। इसकी कीमत रख देंगे यहाँ पर, तो हमको मिल जाएगा 154 बराबर k ज़रब 7। ठीक है, लिख लेंगे 154 बराबर k ज़रब 7। अब ये 7 आ जाएगा 154 के तकसीम में यहाँ पर, तो k बराबर आ जाएगा 154/7। 7 से कटेंगे, 7 दूनी 14 बचा 1 उतारे 4, 7 दूनी 14 यानी 22। तो k की कीमत हमको मिल जाएंगी 154 को जब हम 7 से तकसीम करेंगे तो k की कीमत हमको मिल गई है 22। ठीक है, अब यहाँ पर जो तगय्युर की जो मसावत है वो मालूम कर लेंगे कि भाई m बराबर 22n, यानी यहाँ पर जब हम k की कीमत रख रहे हैं तो k की जगह पे आ जाएगा 22। तो तगय्युर की जो मसावत है वो आ जाएंगी m बराबर 22n। अब सवाल में दिया गया है कि n अगर 14 है तो m मालूम कीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि m बराबर 22 ज़रब 14। ठीक है, और जब 22 और 14 को जब ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाएगा m बराबर 308। तो 308 इसका फाइनल आंसर था, तो m की कीमत हमको मिल गई है 308। जो आप लिख देंगे m की कीमत 308। तो ये था तीसरा सवाल। चलिए बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल भी दूसरे सवाल के जैसा है, जहां पर हमको टेबल कंप्लीट करना था। वैसे ही सबसे पहले लिख लेंगे n मुस्तकीम तगय्युर में है m के साथ में, तो यहाँ पर लिख लिए हमने n मुस्तकीम तगय्युर m। ठीक है, यहाँ लिख देंगे n बराबर km, क्योंकि तगय्युर जो k जो है वो मुस्तकिल अदद है। अब जब m 3 है तो n 12 है, जब m 3 है तो n 12 है। यहाँ पर कीमत रख लेंगे 12 बराबर k और उसको ज़रब कर देंगे 3 से। अब ये 3 को 12 के तकसीम में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा k बराबर 12/3। 3 से 12 को तकसीम करेंगे तो हो जाता है 4 का भाग, तो k की कीमत हमको मिल गई है 4। अब k की कीमत अगर 4 मिल गई है तो जो तगय्युर की जो मसावत है वो बन जाएंगी n बराबर 4m, यानी यहाँ पर हम k की जगह पे 4 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा n बराबर 4m। ठीक है, अब यहाँ पर m हमें दिया गया है 6.5, लिख लेंगे जब m है 6.5 तो n मालूम करना है। तो हमको मालूम है ज़ाब्ता के n बराबर है 4 ज़रब 6.5। अब ये 4 कहाँ से आया, यहाँ से, ये k की कीमत थी और तगय्युर की मसावत थी n बराबर 4m। जब 4 से हम 6.5 को तकसीम करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास में n बराबर 4 से जब इसको ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 26। तो n की कीमत हमको यहाँ पर मिल गई है 26 दूसरे में। अब हम यहाँ पे n की कीमत दी गई है, n 28 हमको दिया गया है, तो हम लिख लेंगे 28 बराबर 4m। ठीक है, फिर ये 4 को 28 के तकसीम में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में m बराबर 28/4। तो m बराबर 28/4 हमने लिख लिया है। 28 को जब 4 से हम तकसीम करेंगे तो 7 का भाग हमको लग जाएगा, तो m बराबर हमको मिल गया है 7। ठीक है, अब ये जो तीसरा था, ये तीसरा सवाल ये पहले सवाल के जैसे ही है। उसमें लिख देंगे कि m की कीमत जब 1.5 है तो n मालूम कर लिए, तो ये हो जाएगा n ज़रब 1.25। यहाँ पर जो 1.25 कीमत है इसकी
4 को जब 1.25 से ज़रब करेंगे तो 5 जवाब आ जाएगा, तो n की कीमत आ गई है 5। अब जदूल डबल से लिख लेंगे, तो यहाँ पर की कीमत है हमारे पास में 26, 7 और 5। ठीक है, तो ये था चौथा सवाल। चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 हमको दिया गया है कि x के जज़रुल मुरब्बे के साथ में मुस्तकीम तग़य्युर में बदलता है। जब x 16 है तो y 24 है, तो तग़य्युर का मुस्तकिल अदद और तग़य्युर के मसावात मालूम करना है हमें। सबसे पहले हमको सवाल में दिया गया है कि y जो है वो मुस्तकीम तग़य्युर में है x के जज़रुल मुरब्बे के साथ में, तो इसकी जो मसावात बन जाएंगी वो हो जाएंगे y बराबर k ज़रब जज़र x। ठीक है, अब कीमत रखेंगे, x की कीमत हमको यहाँ पर 16 दी गई है और y 24, तो लिख लेंगे कि जब x 16 है तो y 24 है, यानी 24 बराबर k और यहाँ पर आ जाएगा जज़र में 16। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 24 बराबर k जज़र 16। अब जो जज़र 16 है वो होता है 4 के बराबर, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 24 बराबर 4 ज़रब k, यानी यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 24 बराबर k ज़रब 4। तो ये 4 के भी लिख सकते हैं और k ज़रब 4 भी लिख सकते हैं। 4 से जब हम 24 काटेंगे तो 6 का भाग लग जाएंगे। यहाँ पर 24 को हम 4 से तकसीम करेंगे तो k की कीमत हमको मिल जाएंगी k बराबर 6। ठीक है, अब जो तग़य्युर की जो मसावात है वो बन जाएंगी हमारे पास में y बराबर 6 जज़र x। तो y बराबर 6 जज़र x तग़य्युर की मसावात हमको मिल गई है और मुस्तकिल जो हमको मिल गया है वो है 6, यानी k की कीमत आ गई है 6 और तग़य्युर की मसावात आ गई है y बराबर 6x। तो ये था 5वां सवाल का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं 6ठे सवाल की ओर। 6ठे सवाल में हमको दिया गया है कि सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। 4 मजदूरों को 1000 रुपये। अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकीम तग़य्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी रकम देना पड़ेगा। बहुत ही आसान सवाल है। फ़र्ज़ किया कुल मजदूरी R हम फ़र्ज़ करते हैं सबसे पहले और मजदूरों की तादाद N है। तो जैसे जैसे मजदूरों की तादाद बढ़ती जाएंगी तो मजदूरी भी बढ़ती जाएंगी, तो लिख लेंगे R मुस्तकीम तग़य्युर में है N के साथ। अब तग़य्युर की अलामत हटाने के लिए लिख लेंगे R बराबर KN। अब मजदूर है 4 और मजदूरी देनी पड़ रही 1000, तो हम लिख लेंगे जब n यानी मजदूरों की जो तादाद है वो 4 है तो मजदूरी यानी R कितनी है 1000। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1000 बराबर k ज़रब 4। 1000 बराबर k ज़रब 4। अब ये 4000 के यहाँ पर तकसीम में चले जाएंगे, ये हो जाएगा k बराबर 1000 बटे 4। जब 1000 के हम 4 टुकड़े करेंगे तो हमको मिल जाएगा 250, यानी k हमको मिल गया है यहाँ पर 250। तो तग़य्युर की जो मसावात थी हमको यहाँ पर ये दी गई, तो मसावात हो जाएंगी R बराबर 250N। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दिया गया है कि 17 मजदूरों की जो मजदूरी है वो कितनी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर N अगर 17 इस कीमत में रखे हम तो R बराबर आ जाएगा 250 ज़रब 17 के। तो 250 को जब हम 17 से ज़रब करते हैं तो R बराबर हमको मिल जाएगा 4250। तो 4250 रुपये मजदूरी देना होगा 17 मजदूरों को। तो जवाब हमने यहाँ पर लिख लिए है। तो इस मश्क में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात और मश्की सेट 7.1 के सवालात आपके समझ में आए होंगे। अगर अभी तक कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन बेल पे दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हासिल हो। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।